मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रविवार की रात इतिहास रचा गया। वो सपना पूरा हुआ जिसका इंतजार पूरे 47 साल से था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराया। लेकिन इस जीत की कहानी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। ये कहानी है मिट्टी से लेकर बड़े घर में रहने वाली बेटियों की, जिसमें किसी के पिता दिहाड़ी मजदूर रहे तो किसी के बड़े बिजनेसमैन, लेकिन हर किसी का सपना एक ही था, भारत को चैंपियन बनाना। ये जीत सिर्फ उन 15 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की मेहनत, उम्मीद और जज्बे की जीत है। इन बेटियों ने यह साबित किया कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सपनों को सच करने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे और उनकी जीवन गाथा भी बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। भारत के लिए विश्व कप जीतना हमेशा से एक राष्ट्रीय पर्व की तरह रहा है। इस जीत में उन सभी महिला खिलाड़ियों का योगदान रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के बारे में। हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान है और पंजाब के मोगा जिले के छोटे से गांव से आती हैं। उनका पारिवारिक समर्थन उनकी सफलता की नींव रहा है। उनके पिता एक वॉलीबॉल खिलाड़ी हमेशा से उनके क्रिकेट महत्वाकांक्षाओं के समर्थक रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर हरमनप्रीत कौर ने पुरुष खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया। उनके परिवार ने हर मुश्किल में उनका साथ दिया और आज उनकी कप्तानी में देश ने पहला महिला विश्व कप जीता। दूसरा नाम है स्मृति मंधाना का। भारतीय बल्लेबाजी की स्टाइल आइकन स्मृति मंधाना महाराष्ट्र के सांगली की रहने वाली हैं। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। अब बताते हैं शेफाली वर्मा के बारे में। सबसे युवा और सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक शेफाली वर्मा हरियाणा के रोहतक की हैं। उनका संघर्ष कई लोगों के लिए एक मिसाल है। क्रिकेट खेलने के लिए उनके पिता को उन्हें लड़के के वेश में मैदान में ले जाना पड़ा। उनके पिता ने अपना सपना त्याग कर अपनी बेटी के लिए मैदान तैयार किया। फिलहाल उनकी ज्वेलरी की दुकान है। दीप्ति शर्मा ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से आती हैं। उनका परिवार मध्यम वर्गीय है और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून अपने भाई सुमित शर्मा, जो कि एक पूर्व बंगाल क्रिकेटर हैं, उनसे प्रेरित हुआ। दीप्ति को हमेशा उनके परिवार ने प्रोत्साहित किया, खास तौर पर उनकी मां ने। उनकी मां सुशीला शर्मा जो कि पूर्व प्रिंसिपल रह चुकी हैं और उनके पिता रेलवे में हैं। अगला नाम है ऋचा घोष का। ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं। एक साधारण परिवार से आने वाली ऋचा के लिए क्रिकेट के महंगे साजो सामान और यात्रा खर्चों को वहन करना आसान नहीं था। हालांकि उनके पिता भी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। इनके साथ साथ और भी कई खिलाड़ी हैं जिनका सफर मुश्किल रहा है, जैसे कि उमा छेत्री जो असम की रहने वाली हैं। मां दीपा और पिता लोक बहादुर दोनों ही दिहाड़ी मजदूर हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसका सपना पूरा किया। अगला नाम है जेमिमा रोड्रिग्स का। मुंबई की ये युवा खिलाड़ी एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां शिक्षा और खेल दोनों को समान महत्व दिया जाता है। उनके पिता एक कोच है और उन्होंने ही जेमिमा को क्रिकेट सिखाया है। कई और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार खेलों में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। ये विश्व कप जीत सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता का परिणाम नहीं है, बल्कि उन सभी कहानियों का संगम है जहां हर खिलाड़ी ने रूढ़ियों को तोड़ा और अपने परिवार के अटूट विश्वास के दम पर सफलता हासिल की। अधिकांश खिलाड़ियों का सफर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से शुरू हुआ, जहां लड़कियों के लिए खेल को करियर बनाना आज भी एक चुनौती है। उनके माता पिता ने समाज के तानों को सुना, अपनी सीमित आय में बचत की और अपनी बेटियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अतिरिक्त काम किया। उनकी इस जीत पर खुद पीएम मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी महिला टीम पर गर्व है। ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी।
ये जीत उन सभी परिवारों को समर्पित है जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो आज अपने देश के लिए खेले और नाम रोशन करे। इस जीत ने भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है और ये दिखाता है कि जब परिवार का समर्थन मिलता है और मेहनत की जाती है तो जीत जरूर हासिल होती है। इन सभी खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत स्थापित किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।